अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत ही खास। साथियों, आज की क्लास में हम एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट हम लेने वाले हैं, वो मॉक टेस्ट जो आप लोग थ्योरी बेस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो इम्कानी क्वेश्चन है, वही यहाँ पे लिया गया है। और साथियों, आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और थ्योरी बेस क्लास दोनों ही होने जा रही है आज आपके सामने। चूंकि रुबाई आपने पढ़ा, मीर अनीस को भी पढ़ा है ना। इसी तरीके से आपने अकबर इलाहाबादी को भी पढ़ा, जोश मलिहाबादी को भी पढ़ा, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उन सब को पढ़ा है। तो उन सब के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बच रहे थे, ये साहब अमजद हैदराबादी, ये छूट रहे थे। आज जो है कि इसी क्लास में पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट का सीरीज आगाज होगा। इसी क्लास में जाने की कहीं आपको जरूरत नहीं है। आइए साथियों, वही बात, वही चीज, वही काम आपको करना है। आए हैं तो फिर आपको लाइक करना है, अगर आप साथियों और शेयर भी करना है, और आप नए मेहमान हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये सबसे पहले काम आपको करना है। और किसी की मेहनत रायगा नहीं होती है, ये मेहनत का उसूल है साथियों। हम मेहनत कर रहे हैं, आप इसको रायगा ना होने दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेहनत को भी रायगा नहीं होने देगा, बेकार नहीं होगा और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। आइए, इसी आपने गजल को पढ़ा, आपने कसीदे को पढ़ा है, और इसी तरह आपने जो है कि तमाम दक्कनियात को, तमाम दौर को, जितनी भी चीजें हैं हम एक एक करके जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते भी हैं, और उसका एक मॉक टेस्ट भी हो रहा है। यह क्लास नए मेहमानों के लिए बता दें, सेट एग्जाम के लिए खास है, जूनियर लेक्चर के लिए, टीजीटी पीजीटी बेस किसी भी एग्जाम में, और नेट जीआरएफ के लिए, DSSB, इसी भी तरह किसी भी उर्दू इम्तिहानात से आप एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो ये एक आपके लिए बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास यहाँ पर है, और एक सबसे बेहतर मवाद आपको यहाँ से दिया जाता है। आपको हमसे कुछ भी नहीं करना है। ये नंबर है 9045978747। इस पे आपसे कांटेक्ट करके हमारा जो है कि ऑफिशियल मेंबर बन जाना है आपको, जहां से साथियों आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी साथियों के साथ। क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेयर कर दिए हैं जल्दी से बताइए यस करके कि हाँ हम लोग शेयर कर दिए हैं। हमारे साथियों की तादाद जो है कि बढ़ रही है और बढ़ेगी भी, क्योंकि साथियों की तादाद कम होती है तो फिर क्या किसी का नाम लिया जाए, फिर ना वक्त को जाय करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, क्या कहना है आपका? चलिए साथियों, अमजद हैदराबादी का मुकम्मल नाम सैयद अहमद हुसैन है। किसके? अमजद हैदराबादी के जो मुकम्मल नाम आप पूछ ले आपसे कोई, या मुकम्मल नाम क्या है, असल नाम क्या है, तो सैयद हुसैन है। तखल्लुस साथियों इनका अमजद था। अब अमजद जो है 1886 में पैदा होते हैं, कहां? हैदराबाद में। अमजद हुसैन का असल नाम क्या है? तो सैयद अहमद हुसैन। अमजद हुसैन का तखल्लुस क्या है? तो अमजद। अमजद हुसैन कब पैदा होते हैं? तो 1886 में। कहां पैदा होते हैं? तो हैदराबाद में पैदा हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या हो तो बताइएगा।
उनके वालिद का नाम सैयद रहीम अली, ये उनके वालिद का नाम है, और उनकी वालिदा मुहतरमा का नाम सूफिया है। मालूम हो गया ना, सूफिया के लड़के हैं सैयद अहमद हुसैन, जिनका तखल्लुस है अमजद, जो पैदा होते हैं 1886 में, जो लड़के सैयद रहीम अली के हैं। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम वालिदा से हासिल की है ना। दुनिया का सबसे पहला मदरसा, बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है, ये शख्स ने तालीम वहीं से हासिल की है। ठीक है, आइए उसके बाद जामिया निजामिया हैदराबाद में 6 साल तक दीनी तालीम हासिल करते रहे और ये दारुल देवबंद तक पहुंचे हैं। फिलहाल आप यहाँ इनकी बात करेंगे जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पूछा जाता है। तो जामिया निजामिया में 6 साल इन्होंने दीनी तालीम हासिल की। उन्होंने अब्दुल वहाब बारी और सैयद अली शोस्तर से फलसफे की भी तालीम हासिल की। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? उनकी शादी साथियों 18 साल की उम्र में शेख मीरा साहब की दुख्तरे नेक अख्तर महबूबुन्निसा बेगम से हुई थी। आई बात समझ में? यानी पहले हम एक शॉर्ट लाइन आपको करा रहे थे, आज जो है कि पीडीएफ कुछ इस तरीके से है कि शॉर्ट लाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। आइंदा इंशाल्लाह सही तौर पर मिलेगा। क्या कीजिएगा, कभी कभी टाइप करने वाले कुछ इस तरह से करते हैं। तो सैयद अली शोस्तरी से फलसफा की तालीम हासिल की। उनकी शादी 18 साल की उम्र में शेख मीरा साहब की दुख्तर महबूबुन्निसा से अंजाम पाई, जिनके बतन से, बतन बोले तो जिनके पेट से, क्या हुआ, जिनके पेट से एक बेटी हुई जिनका नाम था आज़मुन्निसा। तो सैयद, क्या मैंने बताया आपको, पहला नाम सैयद अहमद हुसैन एक शख्स का नाम है जिनका तखल्लुस अमजद हो जाता है, जो 1886 को पैदा हो जाते हैं, जो हैदराबाद में जन्म लेते हैं, जिनके वालिद का नाम सैयद रहीम अली है, जिनकी माँ का नाम सोफिया है, जिनके जो इब्तिदाई तालीम जो है कि माँ से हासिल करते हैं। उसके बाद वो जामिया निजामिया हैदराबाद पहुंचते हैं, जहाँ 6 साल वो गुजारते हैं। उसके बाद तालीम उन्होंने वहां पर यानी जामिया निजामिया में अब्दुल वहाब से और अली साहब से इन्होंने तालीम हासिल की है फलसफे की, ये आप याद रखेंगे। अब आ गए बाद शादी की, बंदा जवान हो गया है अमजद साहब, अब इनकी शादी की बारी आती है। शादी की बारी में यूं समझिए कि शादी की उम्र को जो पहुंचते हैं तो शेख मीरा साहब की बेटी है महबूबुन्निसा, इनसे इनकी शादी हो जाती है। और महबूबुन्निसा बेगम से, यानी पहली बीवी है ये, दूसरी बीवी के बाद हम बाद में करेंगे। तो महबूबुन्निसा से इनकी एक बच्चा होता है जिनका नाम है आज़मुन्निसा, यानी महबूबुन्निसा की बच्ची का नाम आज़मुन्निसा है और इनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन यानी अमजद साहब है। उन्होंने इब्तिदाई अय्याम में यानी शुरुआती दिनों में बेंगलोर सिटी हाई स्कूल में बच्चे पढ़ाए हैं, टीचर का काम किया है। कौन? अमजद हैदराबादी। उसके बाद फिर दफ्तर मुहासबी हैदराबाद में इन्होंने मुलाजिमत की है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, जब आपको नोट्स मिलेगा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी समझ में तमाम बातें आ जाए। अब शादी भी हो गई है और इन्होंने टीचर बने, उसके बाद फिर मतलब एक दफ्तर मुहासबी के जो है कि एक अफसर भी बने। अब उसके बाद क्या होता है कि 1908 में आफाते समावी, आफाते समावी मतलब ये है कि कुदरती आफात, है नी, आसमान से जो आफात आती है उसी को आफते समावी कहते हैं। और उमूमन जो कुदरती आफात है, कुदरती मुसीबत हो, उसे आफते समावी कहते हैं। तो आफते समावी में हुआ क्या है, मूसा नदी आपके दक्कन वाले, आपको बड़ा मशहूर नदी है आपके यहाँ पे, और लगभग हर साल जो है कि यहाँ से अगर सैलाब बारिश हो तो पानी बाहर आ ही जाता है, लोग इसमें तैरते जरूर हैं। तो मूसा नदी में उस बार मतलब 1908 में एक तुगयानी आई, एक सैलाब आया, जोश आई, किसमें? मूसा नदी के अंदर में। उस तुगयानी के अंदर में अमजद के तमाम सरमाया खत्म हो गया, अमजद को तनहा कर दिया है ना यहाँ पे। अब इस तनहा से मुराद क्या है? सब खत्म हो गए, एक जान बची जो भी
امجد کی تھی، وہ ان کا خود مالک بھی نہیں تھے۔ اس طغیانی کے قہر نے ان کے اپنے مکان اور اہل و عیال سے محروم کر دیا، مکان بھی ختم ہو گئے، ہے نا، اور اہل و عیال یعنی بیوی، بچے، ماں باپ سب ختم۔ اس المناک واقعہ نے ان کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام رکھا قیامات صغریٰ۔ اب یاد رکھنے والی چیز ہے، جو میں نے اوپر میں ہائی لائٹ کی تھی وہ آپ کو یاد رکھنے کی چیز ہے، جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے اب یہ آپ کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ انہوں نے ایک نظم لکھی، انہوں نے مطلب امجد نے قیامات صغریٰ ایک نظم لکھی، اور امجد 1932 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ سوال بنتا ہے امجد نے قیامات صغریٰ میں کس کا حال بیان کیا ہے؟ تو موسیٰ ندی سے آئی طغیانی اور اپنے اہل و عیال کی بربادی اور ماں باپ بھی بچے کھونے کا ذکر کیا ہے، جس کا عنوان ہے قیامات صغریٰ، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ملازمت شروع کی تھی کہاں پر؟ دفتر محاسبی میں۔ وہاں سے چھٹے کب ہیں، چھوڑے کب ہیں، سبکدوش کب ہوئے ہیں؟ تو ساتھیوں 1932 میں۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ شاعری کی ابتدا امجد حیدرآبادی نے یعنی سید احمد حسین نے دیوان ناسخ کا خوب مطالعہ کیا۔ ناسخ صاحب جو دیوان ہے ان کا خوب مطالعہ کیا ہے، اور مطالعے میں وہ برکت ہے ساتھیوں، آدمی کو وہاں تک پہنچا کے ہی دم لیتا ہے۔ تو بندے نے مطالعہ کیا، کون؟ امجد حیدرآبادی نے۔ پھر کیا ہوا کہ اساتذہ کرام سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اپنی کلام کی درستگی کی۔ پھر کیا ہوا 1907 میں مولوی ظفریاب خان کی تحریک پر اپنا پہلا شعری مجموعہ شائع کیا، آگے بندہ ہو گیا کامیاب، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ 1907 میں بندہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا ایک تحریک ظفریاب خان کی تحریک پر اپنا پہلا شعری مجموعہ رباعیات امجد شائع کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی ہے جتنی میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور امجد کو اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں پر عبور یعنی مکمل جانکاری تھا۔ تو شعری مجموعے کا نام اگر پوچھا جائے، شعری مجموعے کا نام تو رباعیات امجد آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، جس کے اثرات سے ان کی ابتدائی شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں، یعنی کوئی بھی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کے شعری کے اندر میں اردو، عربی، فارسی سبھی چیزیں کیا کہتے ہیں کہ آمیزش ہے، تو کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بتائیے گا کوئی درد، کوئی سمسیا، تکلیف ہو تو بتانے کی کوشش کرے۔ آئیے جلدی سے، آپ لوگ اگر لائک کیے ہیں تو ساتھیوں اچھی بات ہے، نہیں کیے ہیں تو کیجئے، شیئر نہیں کیے ہیں تو کیجئے، کیونکہ آپ کے ساتھی لوگ بہت کم ہیں، تعداد کم ہے آپ کی، اور آپ کی ہونے والی ہے ٹیسٹ آگے چل کر کے ابھی آج اسی کلاس میں، تو پھر آپ کی ٹیسٹ رکنی نہیں چاہیے اور آپ کی شیئر بھی نہیں رکنی چاہیے۔ چلیے، امجد حیدرآبادی نے اپنے کلام کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا کام انجام دیا ہے، یہ بہت ہی انجام دیا ہے، بہت ہی خوبی سے انجام دیا ہے۔ ایک رباعی کو آپ پڑھیں گے تو کبھی کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انہوں نے کتنی سچائی کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھ دی ہے۔ جب کبھی آپ کو وقت ملے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور خاص کر مسلم ماں بہنوں سے اور نوجوانوں سے، آپ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، چھوڑے غالب کے اشعار کو اور لوگوں کے، لیکن آپ علامہ اقبال کے اشعار کو اور ان کی رباعی کو، امجد کی رباعی کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ ان کی رباعی کے اندر میں اصلاح معاشرہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کی تو اشعار کے اندر میں عبرت ہی عبرت ہے۔ تو ان کو آپ کبھی کبھی پڑھا کریں جب ٹائم ملے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ جب وہ ایگزام دیں تبھی پڑھا کریں، پڑھتے رہا کریں، آپ کے وقت گزارنے میں اور ایک سنجیدگی سے دنیا میں زندگی جینے میں بہت مزہ دے گا آپ کو۔ ان کو رباعی پر دسترس حاصل تھی، یعنی پہنچ حاصل تھی، مقبولیت ملی ہوئی تھی۔ وہ رباعی کے مقبول عام شاعر تھے، سب سے مقبول ہوئے رباعی میں کون؟ امجد حیدرآبادی۔ امجد کے کلام میں صوفیانہ انداز ملتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان کے شعر و شاعری میں، ان کی رباعی میں اصلاح معاشرہ کا کام بڑا انجام دیا گیا ہے۔
तो जरूर जाहिर सी बात है फिर कलाम तो सूफियाना ही होगी। आशिकाना कहाँ से होगा? ना तो आशिकाना होगा ना इश्कियाना होगा, फिर तो सूफियाना ही हुआ। तो सूफियाना अंदाज में हकीकत बयानी और इंसानियत की फिक्र भी नजर आती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से इंसानियत की इस्लाह का काम अंजाम दिया है। इंसानियत की इस्लाह का काम अंजाम दिया है। कितनी अच्छी बात है उनके लिए, और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा जो है साथियों आप पढ़ने की कोशिश करें और किसी की भी मेहनत को रायगा ना करें। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, हमारे पेड मेंबर बने हैं, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप क्लास करें। आप क्लास ही जो नहीं कर रहे हैं ना, जो दिल दुखने वाली बात होती है। अमजद की अदबी जिंदगी का आगाज 15 बरस में गजल गोई से हुई। ये बंदा भी वही है कि स्टार्टिंग में इन्होंने गजल कहना शुरू किया। गजल से इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया है। उम्र इसकी 15 बरस की थी जब इन्होंने पहला शेर पढ़ा, और क्या पढ़ा था ये आपके सामने है। जल्दी से जोर से पढ़िए ताकि मैं सुन सकूं। देखते हैं किसी की आवाज आती है कि नहीं। जूम में होती है तो आवाज आती, क्या है यूट्यूब है इसमें मुश्किल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। नहीं गम अगरचे दुश्मन हो गया आसमां, मगर यारब ना हो ना मेहरबा वो मेहरबा अपना। ठीक है, चलिए साथियों अच्छी बात है। देखिए यहां भी एक पैगाम है, आगे देखेंगे। अमजद की पहली नज़म दुनिया और इंसान है। पहली नज़म का जो उन्वान है उनका नाम क्या है? दुनिया और इंसान। पहली नज़म अमजद हैदराबादी की, और उन्होंने तकरीबन 20 बरस की उम्र में ये नज़म लिखी थी। 15 बरस की उम्र में इन्होंने नज़म कहना शुरू किया है, और उन्होंने सबसे पहला शेर जो कहा है वो यही कहा है कि नहीं गम अगरचे दुश्मन हो गया आसमां, मगर यारब ना हो ना मेहरबा वो मेहरबा अपना। ठीक है साथियों, तो ये कुछ समझिए, इन चीजों को पढ़िए, अपनी लाइफ में इसको फॉलो कीजिए। अमजद की नज़मों के 2 मजमुए हैं। कितने? 2 मजमुए। एक का नाम रियाज अहमद, दूसरे का भी नाम रियाज अहमद। रियाज अमजद, दोनों का नाम रियाज अमजद है। लेकिन ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा, इन्हीं के 2 हिस्से किए हैं, तकसीम किया है इन्हीं को, और एक हिस्से अव्वल हिस्से दोम के नाम से शाये हुआ है। तो रियाज अमजद और रियाज अमजद दोम अव्वल दोम, इस तरीके से। तो अमजद की नज़मों की मजमुआ 2 हैं। पहला आप ऊपर पढ़ चुके हैं, दूसरा दुनिया और इंसान हमने आपको यहां बता ही दिया है। चलिए, अमजद की इन नज़मों के अलावा नसर में भी उनकी 8 किताबें मिलती है। कितनी? नसरी तसानीफ में भी उनकी 8 किताबें मिलती हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन वो इनका पूछा जाना कम है। रुबाई में इनके मुतालिक सवालात भर भर के पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हम रुबाई में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए साथियों, उर्दू अदब में अमजद की अहमियत उनकी रुबाई गोई की वजह से हुई है। साफ साफ बात कि उर्दू अदब में अमजद की अहमियत उनकी रुबाई कहने की वजह से हुई है। उनकी कही गई रुबाइयां आज भी ज़बाने ज़द खास आम, यानी हर किसी के ज़बान में उनकी रुबाई आज भी मशहूर है, और लोग गुनगुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इबरत हासिल कर रहे हैं। और उनकी रुबाई के 3 मजमुए, कितने? 3 मजमुए शाये हुए हैं। नज़म के 2 मजमुए, नज़म के कितने? 2 मजमुए मैंने आपको बताया है। अब रुबाई की बात होती है तो रुबाई की हो जाएंगे 3 मजमुए। कितने? 3 मजमुए, याद रखिएगा। तो रुबाई कितने मजमुए हैं? 3। तो रुबाइयात अमजद, और उसका भी नाम रुबाइयात अमजद है। बस आपको याद रखना है, हिस्सा अव्वल सन 1925, हिस्सा दोम सन 1935, हिस्सा सोम सन 1955। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, शेयर कीजिए। आप लोग इतना खामोश रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप कमेंट्स करने में भी आपको पैसे लग रहे हैं। चलिए, और शेयर करने में तो लगता है आपकी पूरी तिजोरी खाली हो जाएगी, आप इसलिए शेयर भी नहीं कर रहे हैं।
और जो लोग हमारे पेड मेंबर बने हुए हैं, मैं सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों से हूं जो हमारा ऑफिशियल मेंबर बने हुए हैं। ये लोग तादाद में बहुत हैं, लेकिन लाइव क्लास में ये लोग नहीं जुड़ते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ जो है कि नोट्स इनको मिल जाए और ये तैयारी हासिल कर लें। फिर साथियों, ये नामुकम्मल बात है आपकी, फिर कामयाबी आपकी कैसे कदम चूमेगी? फिर वही हाल होगा, फिर वही बात होगी, वही हाल होगा जो कल सबका था, फिर वही आज आपका भी होगा। तो इस तरीके कोशिश ना करें। पढ़ने के दो ही तरीके हैं। बच्चे पहले क्लास में जाते हैं और फिर नोट्स से पढ़ते हैं। उनके पास नोट्स होता है, फिर क्लास होती है, इसलिए आपको नोट्स दिया जाता है कि नोट्स से पढ़िए फिर क्लास कीजिए। लेकिन आप तो नोट्स के भरोसे बैठ गए हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि ये आपकी आधी कामयाबी है। आप लोग शेयर कीजिएगा। अमजद हैदराबादी की रुबाइयात क्या सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं? यानी क्या समझे आप लोग? अमजद हैदराबादी की जो रुबाइयात हैं वो सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। उन्हें रुबाई का बेताज बादशाह कहा जाता है। अब सवाल पूछ करके आएगा, रुबाई का बेताज बादशाह कौन है? 4 ऑप्शन, उनमें से एक अमजद साहब भी होंगे, है ना? तो आपको मालूम होगा, तभी आप अमजद साहब पर टिक करेंगे। तो याद रखिएगा, अमजद साहब को रुबाई का बेताज बादशाह तस्लीम किया जाता। अच्छा, आवाम ने, लोगों ने, शोरा किराम ने इनको बेताज बादशाह तस्लीम किया है। किसमें? रुबाई में। किसको? अमजद हैदराबादी को। लेकिन वो बंदे के अंदर कितनी इनकिसारी थी, कितनी खाकसारी थी, क्या थे वो, और कितनी सादा लेस और सादा जबान रखते थे। उन्होंने कहा है खुद अपने बारे में, देखिए, कि हम तोड़ के तारे आसमां से लाए, मजमून में बुलंद लामका से लाए, हर शेर बाएतबारे फन खूब कहा, लेकिन कोई तासीर कहां से लाए। चलिए साथियों, इन्हीं सब चीजों से उनकी जो है कि सादगी टपकती है, आपके हैदराबाद से, हैदराबादी दक्कन से और अमजद साहब से। अमजद के नजदीक दिल तोड़ना अजीम गुनाह था, आज भी है ना? हर किसी के सामने दिल तोड़ना एक अजीम गुनाह मान लेना चाहिए। बस ये आजकल के नौजवानों के अंदर जो किसी से जज्बाती उनसियत रखे हैं जाहिरी तौर पर, उन्हीं को लगता है कि दिल तोड़ना, दिल टूटना ना चाहिए, इस दिल का रिश्ता बना रहना चाहिए। बल्कि नहीं, हर इंसान का इंसानियत के नाते हर किसी से एक दिल का रिश्ता होना चाहिए। तो कोशिश हर किसी की ये हो कि कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन किसी का दिल ना टूटे। अमजद के नजदीक दिल तोड़ना अजीम गुनाह था। एक रुबाई में उन्होंने दिल को काबा से ज्यादा अहम बताया है। क्या बताया है? मगमूम के कल्ब मुजमहल को तोड़ा, या मंजिल फैज़े मुत्तसिल को तोड़ा, काबा ढाटा तो बना भी लेते, अफसोस ये है कि तूने दिल को तोड़ा। तो खैर, तालियां तो बनती हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौसूफ तो मरहूम है। अमजद नामो नमूद के भी कभी कायल नहीं रहे हैं, यानी इनके दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये मशहूर हो जाए, इनकी नाम हो जाए, इनकी शोहरत हो जाए। ये हमेशा इनसे बचते थे, नाम नमूद से, शोहरत से। कैसे बचते थे? और वो हमेशा अबदी मुसर्रत को, यानी हमेशा रहने वाली खुशी को मानते थे। और हमेशा रहने वाली खुशी कब है? नेक अमाल ही है। तो बताइएगा, क्या फिक्र है कोई कदरदां हो के ना हो, झूठी दुनिया में इज्जो शां हो के ना हो, अल्लाह मुसर्रते हकीकी दे दे, हम जिंदा रहे नामो निशां हो के ना हो। हर एक रुबाई में देखिए एक नए पैगाम मिलता है। अमजद वो खुद किसी के आगे हाथ फैलाने के अहल नहीं थे। ये जो अमजद हैदराबादी हैं, ये किसी के आगे हाथ फैलाने के अहल नहीं थे, यानी ये इस बात को नहीं मानते थे कि किसी को किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। वो निहायत सादगी से तलकीन करते थे कि आप हाथ ना फैलाए करें। किस तरह और किससे मांगना चाहिए, वो भी अपनी एक रुबाई में इस तरह से कहा है कि हर चीज मुसब्बबे सबब से मांगो।
मन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। क्या इनको आप समझदार लोग हैं, पढ़िएगा इनको बार बार, आपकी लाइफ के अंदर में एक टर्निंग जरूर लाएगा ये। दुनिया भर में मुसलमानों को जिल्लत की नजर से देखा जा रहा था, जा रहा है। अब अमजद ने अपनी रुबाई में मुसलमानों को इसका आईना दिखाया है कि वजह क्या है कि जो तुम्हें या हमें या हम सबको जिल्लत की नजर से देखा जा रहा है। उसकी रुबाई को पढ़ते हैं। दिल है सीने में, दिल में ईमान नहीं, कहने को तो जिंदा है मगर जान नहीं, सब कहते हैं दुनिया में मुसलमान है तबाह, हम कहते हैं दुनिया में मुसलमान नहीं। अलगर्ज साथियों, उनका इंतकाल 29 मार्च 1961 हैदराबाद में हो जाता है और तदफीन भी हो जाती है। इहाता हजरत सैयद शाह खामोश में की गई जो कब्रिस्तान है वहां में जो तदफीन की गई है। यह आपको याद रखना है। याद रखने वाली चीज बस आपकी इतनी है इस लाइन में। चलिए, अमजद हैदराबादी सैलाब की तबाहकारियों और अपने भरे पड़े खानदान की बर्बादी का दर्दनाक हालात होने पर जमाल अमजद, ये याद रखिएगा, जमाल अमजद के उन्वान से एक खुद नविश्त लिखी, खुद नविश्त है ना, ऑटोबायोग्राफी लिखी। किसने? जमाल अमजद ने। नाम को अमजद ने लिखी, अमजद हैदराबादी ने, और उसका नाम रखा उन्होंने जमाल अमजद। और इस सैलाब के बारे में उनकी एक रुबाई है, जब उन्होंने उस रुबाई के अंदर में उन हालात का तज़किरा भी किया है। आप पढ़िए इसको इतनी जोर से कि मैं सुन सकूं, जल्दी पढ़िएगा। आवाज तो नहीं आई। चलिए साथियों, आइए अब करते हैं टेस्ट। जल्दी से आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर करें, है ना, और नए मेहमान को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। एक अच्छी तैयारी करने के लिए 9045 9787 इस नंबर पर आप एक बार राब्ता करें और हमारा साथियों ऑफिशियल मेंबर बन जाए, जिससे आपको दोनों तरह से तैयारी करने में फुल मजा, मस्ती और कामयाबी आपके साथ रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और रुबाई में वो अपने दिल का हाल यूं बयान करते हैं। कैसे करते हैं सुनाइए आप लोग। किस वक्त दिल गम ज़दा मगमूम नहीं, रोने धोने की किस घड़ी धूम नहीं, कबर मादर तो खैर बन ही न सकी, लेकिन गोर पेदर भी मालूम नहीं। चलिए साथियों, अमजद की कुछ एक लाइन और देख लीजिएगा। अमजद अपनी अहलिया यानी आजमुन्निसा बेगम या उनकी माँ हज करने कब गई थी? 1928 में, 1928 में ये जो है कि हज करने गए हैं। और ये 1928 हिजरी कैसे हो जाएगा फिर? हिजरी नहीं होगा। तो अमजद ने अपनी अहलिया के साथ हज करने के लिए 1928 में कहाँ गए? हज करने गए और उस जगह एक सफरनामा लिखा, जिनका नाम साथियों उन्होंने हज अमजद लिखा उन्वान से। एक सफरनामा जिनका उन्वान था हज अमजद। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे कि अमजद हैदराबादी का एक सफरनामा है जिसका उन्वान हज अमजद है। एक सवाने हयात है जिसका नाम जहां मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी से बताइएगा, जमाल अमजद है। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अमजद ने तवाफ काबा के तवाफ करके दौरान एक रुबाई कही है। बंदा वहां भी खामोश नहीं है, वहां भी एक रुबाई कह रहे हैं। और देखिए वहां भी आपको एक सबक मिल जाएगा कि रास्ता तेरा सर से तय किया हमने, सब कुछ तेरी राह में दे दिया हमने, मिल लेंगे कभी तुझसे भी इंशाअल्लाह, घर तो तेरा देख लिया ही हमने। तो बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई?
अब साथियों यहां से जो सवालात बनकर के आते हैं, कुछ ऐसे मशहूर रुबाइयात हैं जिनसे सवालात आते हैं, मैंने वो नोट्स में यहां दे दिया है। आप इस नोट्स को लेकर के पढ़ के तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपके लिए जवाब देना आसान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइए टेस्ट देते हैं और टेस्ट का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का टेस्ट शुरू होने जा रहा है। जल्दी साथियों, वही बात वही चीज, आइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, जल्दी से साथियों, और संपर्क कीजिए 9045978747 पे। ठीक है, जल्दी। सवाल नंबर 1 साथियों, रुबाई किस जबान का लफ्ज है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, या साथियों संस्कृत का? तो आपको याद रखना है सवाल नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जवाब जल्दी दीजिएगा ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो। देखिए, रुबाई, नज़म, गजल, कसीदा, मरसिया, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसल्लस, ये सब के सब की जबान कौन सी है? अरबी है। ये टोटल गजल की, टोटल नज़मी इस्तिलाहात, नसरी इस्तिलाहात की जितनी भी नाम है वो सब के सब अरबी में होंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं साथियों। दर्ज झेल में एक ही सिनफ के 3 मुरवजा नाम दिए जा रहे हैं, इनको आप अलहदा कीजिए यानी अलग कीजिए। 2 नंबर सवाल का, ठीक है, आपको बताना एक ही सिनफ के 3 नाम है, जो उस नाम में शामिल नहीं है उसको अलग करना है। तो ये साथियों 2 बीती, तराना, रुबाई, बताइएगा जल्दी साथियों क्या है इसका सही आंसर? यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर साथियों 4, रिसा। ये रिसा से मरसिया निकला है, इसके माने क्या है बताइएगा? रोने धोने को, आओ बका करने को, तो ये अलग है। बाकी ये 2 बीती, तराना और रुबाई ये सब एक ही सिनफ के 3 नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कितना साथियों? 3 पूछा जा रहा है। मुख्तसर नज़म जिसमें किसी भी मौजू को इस तरह पेश किया जाता है कि मिसरा ब मिसरा मेरा, मिसरा ब मिसरा ख्याल का तसलसुलवार इर्तका पाया जाता है और चौथे मिसरे में ख्याल अपनी तकमील को पहुंचता है। इस नज़म को क्या कहते हैं? कहने का मकसद यह है कि मुख्तसर नज़म जिसमें किसी भी मौजू को इस तरह पेश किया जाता है कि मिसरा भी मिसरा, मिसरा ख्याल का तसलसल व इर्तका पाया जाता है, चौथे मिसरे में बात पूरी हो जाती है, उसी को साथियों रुबाई कहते हैं, मरसिया कहते हैं, गजल कहते हैं, कसीदा कहते हैं। नंबर 3 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 साथियों इसका सही जवाब है, रुबाई इसी को तो कहते हैं। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों? 4। रुबाई को रिवाज देने और मकबूल बनाने में, रुबाई को रिवाज देने और मकबूल बनाने में किस मुल्क ने अहम रोल अदा किया है? अरब ने, है ना, या साथियों तुर्किस्तान ने, या ईरान ने, या साथियों हिंदुस्तान ने? किसने किया है? जल्दी आप हमें बताइएगा। रुबाई को रिवाज देने में, जल्दी से 4 नंबर सवाल को, रुबाई को रिवाज देने में, सवाल नंबर 4 का ईरान आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 साथियों, रुबाई के लिए माहिरीन उरूज ने कुल कितने औजान मुकर्रर किए? शेर व शायरी के तौलने के औजान होते हैं साथियों, उसी औजान की बात हो रही है। तो 12, 24, 36 या 48, यानी कि साथियों क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 24, 24, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 उरूज है। सवाल नंबर कितना साथियों? 7 है। कुर्बानी के रुबाई के ताल्लुक से, भाई तो कुर्बानी कैसे लिखा गया? यहां है असल में रुबाई, है ना,
रुबाई के ताल्लुक से कौन सा बयान नादुरुस्त है? एक होता है दुरुस्त, एक होता है नादुरुस्त। तो आपसे यहाँ पे निगेटिव पूछ लिया है, बताइएगा कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। रुबाई के औजान का ताल्लुक नंबर 2 में है साथियों, रुबाई का अखलाकी मौजू की पाबंदी, और नंबर 3 पर है रुबाई में 2 बुनियादी, छोटा करना पड़ेगा, 2 बुनियादी औजान के साथ कुल 24 औजान मुकर्रर हैं। नंबर 3 पर है माहिरीन ने उरूज रुबाई के 4 मिसरों में 4 मुख्तलिफ औजान को इस्तेमाल करने की आवाज दी है। तो साथियों सवाल नंबर कितना है? 6, और इसका जवाब आपको देना है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 7 साथियों, आगे बढ़ेंगे इससे पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर दिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, क्योंकि जितना लेट होते जाएंगे एनर्जी उतना ही लॉस्ट होगा, और फिर जब एनर्जी बराबर नहीं रहेगी तो फिर क्लास करने में मजा भी नहीं आएगा। हिंदुस्तान में रुबाई की इब्तिदा कहां से हुई है? तो लखनऊ से, और दिल्ली से, आगरा से, या फिर दक्कन से। 7 नंबर सवाल का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 है, और राइट आंसर आपको देना साथियों ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है, दक्कन से ये रुबाई की इब्तिदा हुई है। सवाल नंबर 8, रियासत हैदराबाद के किस शायर ने 1960 में अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी को अपनी आंखों के सामने नदी में आई हुई तुगयानी के नजर होते हुए देखा है? तो अमजद है, अमीर मिनाई है, दाग है, या साथियों तबाही है? बताइएगा। और सवाल नंबर 8 है, और आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है वो अमजद साहब जिसके बारे में आपने अभी पढ़ी है। सवाल नंबर साथियों 9 है, अमजद हैदराबादी ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात, जिसका नाम क्या है, जमाले अमजद में किस बात का जिक्र किया है? ये आप बताना है। हैदराबाद पुलिस का जिक्र है, सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र है, हैदराबाद के नवाबों का, या साथियों हैदराबाद की निजामों की निजाम हैदराबाद की सखावत का? क्या कहते हैं आप लोग? 9 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से? तो साथियों इसका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। सैलाब में तबाहकारियों और अपने खानदान की बर्बादी का दर्दनाक हाल है इसमें, जो अभी आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 10 साथियों, रूप किस शायर की रुबाइयों का मजमुआ है? रूप, तो आइए, फिराक साहब हैं, अमजद साहब हैं, जोश और अमीर मिनाई। 10 नंबर सवाल का सही जवाब क्या आना चाहिए? रूप किस शायर की रुबाइयों का मजमुआ है? एक सवाल आपको जहां से भी दिया गया है, ताकि याद रहे कि सिलेबस से हटके भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11, उर्दू अदब में सबसे मुख्तसर सिनफ क्या है? नज़म, मुख्तसर फसाना, या गजल, या फिर रुबाई? 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना? 11। बड़ा आसान सवाल है, इसीलिए दिया गया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपके सिलेबस रिकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, हर सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 साथियों सही जवाब हो जाएगा। रुबाई जो है ये उर्दू अदब में सबसे मुख्तसर सिनफ सिकन में सिर्फ 4 लाइन में आपकी बात पूरी हो जाती है। फारसी का रुबाई गो शायर जो एक वक्त मुअर्रिख भी है, संस्कृत क्या बोलते हैं, रियाजी दां भी है, मैथमेटिक्स भी है, और साथियों फलसफी और जबरदस्त आलिम भी थे। कमाल की बात है ना। फारसी का एक ऐसा शायर का नाम बताइए जो एक वक्त में मुअर्रिख भी है, रियाजी दान भी है, फलसफी भी है, और आलिम भी है। तो मौलाना रूम याद होगा आपको, फरीदुद्दीन अत्तार को जानते होंगे, उमर खयाम, अबू सईद। तो 12 नंबर सवाल का सही जवाब क्या आना चाहिए? जल्दी से साथियों
12 नंबर सवाल का सवाल नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 साथियों इनका सही जवाब हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 को पढ़ते हैं। उर्दू में रुबाई के आगाज, हाँ अब चलिए आगाज का सेहरा किसके सर है, यानी दिल्ली के शोरा के या लखनऊ के शोरा के या साथियों आगरा के शोरा के या दक्कन के शोरा के सर पर इसका रुबाई का सेहरा बांधा जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना साथियों 13, तो इसका आंसर भी आप ही देंगे, जल्दी दीजिएगा क्या है इसका सही आंसर, यानी कि 13 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ये दक्कन के शोरा के सर जो है कि रुबाई का सेहरा बांधा जाता है। सवाल नंबर 14, दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वह जवानी देखी। आई बात समझ में? दुनिया कितनी बड़ी बेवफा है और दुनिया के पीछे पड़ने वाला कितने बड़े बेवकूफ हैं। थोड़ा हम लोग इस पर गौर कर लें तो बहुत कुछ हमें इबरत के तौर पर मिल सकता है इस बंद में, इस रुबाई के अंदर में। दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। क्यों अपने वक्त, अपने शरीर, अपने जिस्म और अपनी जवानी पे इंसान तकब्बुर करे? क्या है जो जाने के बाद आ जाता है? चलिए साथियों, ये किसका है ये पूछा है, तो अनीस का है, अमजद का है, अकबर का है या साथियों फिराक का है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर आपको देना है। जल्दी से साथियों, ये है आपके अनीस साहब, मीर बब्बर अली अनीस, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर साथियों कितना है 15, गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है, गुंचे ने कहा ये मुस्कुरा के बाबा, या एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। ये या नहीं है, यह है, या एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। बताइएगा ये मशहूर रुबाई का लिखने वाला कौन है? फिराक साहब है, जोश साहब है, अमजद साहब है या साथियों अकबर साहब है। कौन है? गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है, गुंचे ने कहा ये मुस्कुरा के बाबा, यह एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। क्या कहते हैं आप लोग? 15 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये जोश आप याद रखेंगे, जोश मलिहाबादी आपने कल ही पढ़ा है, इसको याद रखने की जरूरत है साथियों। चलिए आगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपके सवाल यहां से एंड हो चुका है। चलिए साथियों बताइएगा कैसा रहा ये क्लास आज की। हाँ, क्या कितना अच्छा और कितना खराब, कितना आपका 15 में से सही हुआ? 15 ही सवाल है इसमें, तो 15 में से कितना सही हुआ, कितना गलत, ये बताइए। आपको क्लास कैसी रही ये बताइए। आप लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरी दिल से दरख्वास्त है कि आप लोग जरूर जुड़िए लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये दिल टूटने वाली बात हो जाती है। और ये क्योंकि इंसान 8-8 घंटा मेहनत, 4-4 घंटा मेहनत करेगा, 5-5 घंटा मेहनत करके आपके सामने लाएगा और आप उसको यूं ही गवा देंगे, तो ये थोड़ा सा जो है कि अजीब सा लगता है, ये इंसानी फितरत में साथियों। आइए हमारा ऑफिशियल पेड मेंबर बन जाइए नोट्स हासिल करने के लिए, तैयारी करने के लिए। ये नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर वही बात, वही चीज, जाने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, ये मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। दीजिए साथी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।